हमारी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी स्ट्रांग है, जिसके बेसिस पे हम ये कहेंगे कि अगर कोई इंसान उसको कोविड हो गया है तो वो कितनी जल्दी रिकवर करे, या कोविड ना हो कि वो कोविड से बच जाए। तो दोनों ही तरह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काम करती है। इसके लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि हम कितना अच्छा न्यूट्रिशन अपनी दिन प्रतिदिन की डाइट में कितना अच्छे पोषक तत्वों को शामिल करते हैं कि हम जल्दी रिकवर हो जाएं या हमें कोविड ना हो। इसके लिए हमें संतुलित आहार लेना है ड्यूरिंग कोविड या पहले भी। हमें ये सोच के रखना है कि हमें कोई किसी भी तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना है, तो हमें बैलेंस डाइट लेनी है तथा दूध और अंडे का सेवन करना, ताकि प्रोटीन हमारे पर्याप्त मात्रा में हमें हमारे शरीर को मिले तथा हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सके, ताकि हम रोगों से लड़ने की क्षमता को बरकरार रख पाए या अपनी क्षमता को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को और हम स्ट्रांग कर सके, ताकि हमें कोविड हो ही ना, अगर हो भी गया तो हम आसानी से उससे मतलब सिम्टम नहीं हो या सिम्टम हो भी गए तो कम से कम लक्षण हमें अपीयर हो और हम जल्दी से रिकवर कर जाए या कोविड नेगेटिव आ जाए। तो न्यूट्रिशन का हमारे दिन प्रतिदिन या ड्यूरिंग कोविड या आफ्टर कोविड बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी किसी तरह, जैसे हमारे लिए दवा जरूरी है उसी तरह जरूरी है कि हम पर्याप्त खाना या छोटा छोटा डाइट, ताकि हमारी प्रोटीन की आवश्यकता पूरी हो तथा जो दूसरे कार्बोहाइड्रेट की चीजें हैं या विटामिन मिनरल्स हैं जो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, उनको हम पूरे दिन भर में विभिन्न खाद्य पदार्थों के रूप में शामिल करें, ताकि हमारा कोविड जल्दी छुटकारा मिले या हम कोविड नेगेटिव जल्दी हो जाएं। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है कि दिन प्रतिदिन में हम ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड अच्छा सा न्यूट्रिशन लें, या जो 5 फूड ग्रुप समझाए गए हैं या बताए हैं उनको विभिन्न रूपों में खाने में, दलिया, खिचड़ी, दाल, चावल या फलों के रूप में, घर का बना हुआ खाने के रूप में हमें 2 से 3 घंटे के अंतराल पे थोड़ा थोड़ा भोजन लेना है, ताकि हम जल्दी नेगेटिव हो जाए। हमारे आसपास बहुत सी भ्रांतियां मौजूद हैं कि कौन सा तेल और कितना प्रयोग करें। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सरसों का तेल जो इंडियन कुकिंग है या हमारी जो ट्रेडिशनल कुकिंग है उसमें सबसे ज्यादा सुटेबल है सरसों का तेल, क्योंकि उसका हीटिंग पॉइंट हमारी भारतीय कुकिंग के लिए सबसे सुटेबल है सरसों का तेल। उसका हीटिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम कढ़ाई गरम करके और कोई भी चीज छौंकना या ऐसे पकाना चाहेंगे जिसमें कि उसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं उस खाने के या खाद्य पदार्थ के, तथा सरसों के तेल में मौजूद जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है या पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सरसों का तेल मैं सबसे पहले रिकमेंड करना चाहूंगी। फिर कोई भी सनफ्लावर या सोयाबीन तेल या मिक्स्ड ब्रांड जो सोयाबीन, सनफ्लावर या कोई भी जो वनस्पति तेल है, आपने सब्जी बनाई सरसों के तेल में, दाल छौंक ली सोयाबीन तेल में, या पराठा बना लिया घी में, ताकि उसमें उपलब्ध जो फैटी एसिड्स हैं हमें वो कुछ में ज्यादा उपलब्ध हैं, कुछ में कोई कम उपलब्ध हैं, तो सारे फैटी एसिड का समावेश हमारी डाइट में हो सकेगा। या हम ऐसे कर सकते हैं कि इस महीने पूरा खाना हम सरसों के तेल में बना के खाएं, अगले महीने जब वो तेल खत्म हो जाए तो हमने सनफ्लावर ले लिया, अगले महीने हमने सोयाबीन ऑयल ले लिया। ऐसे कॉम्बिनेशन करने से हमें सारे तरह के जो फैटी एसिड हमारे लिए जरूरी है, हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के तेलों का समावेश अलग अलग समय में या रोटेशन में करने से हमें वो सारे उपलब्ध हो जाते हैं। तथा कितनी मात्रा तेल की प्रयोग करें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सामान्य एक जिसका वजन 60 किलो है और जिसकी 5 फीट 8 इंच है, या जो रेफरेंस मैन जिसे कहते हैं, उसको हमारे आईसीएमआर में माना गया है कि उसका वजन 60 से 65 किलो होगा और उसकी हाइट 5 फीट 8 इंच के आसपास है। तो उसके लिए जो टोटल डाइट में हमारे टोटल कैलोरी है उसका 20% से कम होना चाहिए। तो कुछ हमारे प्राकृतिक अवस्था में ऑयल होता है खाने में, रोटी, दाल, चावल, गेहूं, सब्जी में, और कुछ जो हम विजिबल फैट ऐड करते हैं वो आराम से 4 से 5 चम्मच, एक यंग रेफरेंस मैन की मैं बात कर रही हूँ, तो 4 से 5 टीस्पून दिन भर में टोटल कुकिंग ऑयल
जो कि रोटेशन में कभी घी के साथ दाल सब्जी का छोका तड़का हो जाए या सरसों के तेल में कुकिंग हो जाए, इस तरह से रोटेशन में लाके 4 से 5 चम्मच एक रेफरेंस मैन के लिए, और एक रेफरेंस वुमेन जिसे हम बोलेंगे कि जिसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच होगी और वजन 50 से 55 के बीच होगा, उसके लिए 3 से 4 चम्मच, मैक्सिमम 3 से 4 चम्मच टोटल कुकिंग ऑयल का दिन भर में सेवन करना है, क्योंकि बाकी हमें प्राकृतिक अवस्था में इनविजिबल फॉर्म में उपलब्ध हो जाता है। हर ऑर्गन, सेल्स और टिश्यू को जो हमारे शरीर को संचालित कर रहा है या हमारे शरीर की क्रिया प्रतिक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन पानी, वाटर, हाइड्रेशन। तो पानी का इतना बड़ा रोल है कि अगर पानी नहीं पिएंगे या कम करेंगे, तो पहले तो हम लक्षण जान लें कि हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं होने से क्या होता है। हमारा मुंह सूखेगा, प्यास लक्षण आएंगे, यूरिन कम होगा, यूरिन येलो हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, मसल्स में दर्द होगा या मसल क्रैम्पिंग बहुत बड़ा लक्षण है कि हम पानी कम पी रहे हैं। हम ये नहीं सोचें कि दूसरा हमें सर दर्द हो रहा है तो क्या है, सबसे पहले हम हाइड्रेशन करेक्ट करें। तो हम इम्पोर्टेंट समझे कि अगर हमें जरा सा भी हेडेक है या सर दर्द है तो हम पहले हाइड्रेशन की तरफ जाए। हम पानी पीना जो हमने शायद दिन भर में अनजाने में कम किया है, या अभी भी हमें लग रहा है कि ठीक है, फिर भी हम 1-2 ग्लास पानी का सेवन थोड़े थोड़े समय के अंतराल पे बढ़ाएंगे, हमें पता चलेगा कि हाइड्रेशन वाकई में कितना जरूरी है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि पानी, जीवन की उत्पत्ति ही पानी से होती है, या छोटा बच्चा है जो गर्भ में है वो भी पानी के आसपास ही रहता है। तो हम पूरी तरह से पानी पे डिपेंड है। हमारी एक एक सेल्स और टिश्यू जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरह से पानी में डिपेंडेंट है। तो ड्यूरिंग कोविड या प्री कोविड या पोस्ट कोविड पानी हमें कम से कम 10 से 12 ग्लास पीना ही पीना है। लेकिन अगर ड्यूरिंग कोविड मैं कहूंगी कि कम से कम 15 से 18 ग्लास पानी का सेवन करना है, ताकि बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं, चाहे वो वायरल लोड के चलते हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स का लोड लिया हो या मेडिसिन का लोड हो, जितना हम पानी पिएंगे वो लोड हमारी बॉडी से या टॉक्सिन्स के फॉर्म में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा या कम हो जाएगा, और हम जल्दी रिवाइव करेंगे, या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है और इम्प्रूव होगी और हम जल्दी ठीक होंगे। तो पानी का महत्व ऐसे है कि हमें पानी पीना ही पीना, और पानी एक साथ नहीं पी के मैं दूसरा ये टिप्स देना चाहूंगी कि हर आधे घंटे 20 मिनट के अंदर आधी 1 ग्लास या सिप्स में पानी पी लेना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हमें जब याद आया तो हमने 1-2 ग्लास पानी पी लिया, वो पानी हमारा उतने अच्छे से हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करता है या उतना हमारे लिए सहायक नहीं होता हाइड्रेशन मेंटेन करने में। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी टेबल पे या जहां आप कमरे में हैं या ऑफिस में हैं, काम भी करने जा रहे हैं, तो आप पानी का बॉटल घर से लेकर चलिए या अपनी टेबल पे स्थापित कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि ये बॉटल इसलिए हमारे पास, हमें हर 20 मिनट 15-20 मिनट के अंतराल पे आपको 4 घूंट पानी पी लेना है, और दिन भर में हमें ऐसे 3 से 4 बॉटल पानी पीना है। और पानी को आप, अगर आपको लगता है कि आप प्लेन पानी नहीं पा रहे हैं, तो जनरली क्या होता है कि ज्यादा जब हम हाइड्रेशन की तरफ जाते हैं तो नौसिया या वॉमिटिंग के लक्षण आने लगते हैं। उस टाइम में आप थोड़ा कोकोनट वाटर के फॉर्म में ले सकते हैं, या घर का बना हुआ लेमोनाइड या सिकंजी या ओआरएस के फॉर्म में बीच बीच में पानी ले सकते हैं, ताकि आपका टेस्ट चेंज होगा और आप खुद इनकरेज होंगे कि हाँ, मुझे ये टेस्ट अच्छा लग रहा है तो मुझे पानी ये खत्म करना है या पीना है, ताकि हम बाकी अपनी जो प्रक्रियाएं हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता है या टॉक्सिन्स को बाहर करना है उसमें सहायक हो और अपने आप को हम हेल्प कर पाए। कोविड पैंडेमिक टाइम में हाँ, मैं जरूर कहूंगी कि आप बाहर नहीं निकले, हो सके जब तक जरूरी नहीं हो या अति जरूरी नहीं हो, आप घर से बाहर नहीं निकले। तो अभी जब बाहर आप नहीं निकल सकते हैं तो आपका वर्कआउट नहीं हो सकता, आपका वॉक नहीं हो सकता, या आप बाहर जाके खुले में जॉगिंग नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में तो कर सकते हैं। आपके घर में बालकनी होगी, टेरेस होगा, छत होगी, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। तो आपका लाइफ स्टाइल में ये पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल या पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। जैसे हम खाना खाना है, हमको रोज नहाना है, उसी तरह से हमारा वॉक या वर्कआउट हमारे पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ डे होना चाहिए। सुबह उठ के, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि
कोशिश करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना या सुबह उठना, क्योंकि उस टाइम ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं, और चाहे पोल्यूशन हो और चाहे ये वायरस का लोड हो, हमें उस चीजों से छुटकारा मिला होता है। रात भर व्हीकल्स भी कम चल रहे होते हैं, तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए, या इस वायरस के दौरान हम ये मान के चलें कि हमें एक अच्छा मौका मिल रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठ के हमें ध्यान 15-20 मिनट ध्यान लगाना चाहिए, या कोशिश करके डीप ब्रीदिंग आंखें बंद करके सुखासन में या पद्मासन में जैसे भी बैठ सकते हैं, 15-20 मिनट के लिए आप ओमकार या ओम का उच्चारण करते हुए डीप ब्रीदिंग कर जरूर करिए, क्योंकि उसके इतने फायदे हैं। अगर आपने एक बार करना शुरू कर दिया और रिलीजियसली आपने योगा या प्राणायाम करना शुरू कर दिया ना, तो आपको इतने फायदे दिखेंगे ना। फायदे का मतलब है कि आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, आप खुद में बैकअप द माइंड आप सोचेंगे कि आपको कोई लोड नहीं, आप प्रेजेंट में रहना सीख लेंगे। प्लस आपकी इम्यूनिटी तो इम्प्रूव हो ही रही है, आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, आपको ये नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि आपने वो आधे घंटे अपने लिए एक्सक्लूसिवली दिए। तो आपको ज्यादा अच्छा फील होने वाला है, आपका दिन ज्यादा अच्छा होने वाला है। ड्यूरिंग कोविड या ये जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, उसमें मैं कुछ टेक होम मैसेज या टिप्स ऐसे देना चाहूंगी, जिसमें मैं कहूंगी कि आप ढेर सारा पानी पीजिए, ताकि टॉक्सिन सारे आपके शरीर से बाहर हो, या वायरल लोड है, अगर कोविड पॉजिटिव आप हो भी गए हैं तो वायरल लोड कम हो, इसके लिए आप कम से कम 12 से 15 ग्लास, कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी, या टोटल तरल चाय, पानी, दूध, नारियल पानी या शिकंजी के रूप में, ओआरएस के रूप में आप जरूर शामिल करें। तथा घर के बने हुए खाने को, ताजे खाने को प्रेफरेंस दें, जो सीजनल और मौसमी सब्जियां और फल हैं। जितने कलर्स आप शामिल करेंगे सब्जियों और फल के, उतने ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल्स आपको उपलब्ध होंगे, जिससे कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ेगी, और आपके सिम्टम्स या तो नहीं होंगे, अगर हो भी गए हैं तो वो जल्दी से आपको रिकवर करने में हेल्प करेंगे। तथा आपको मैं दूसरा कि चीनी या नमक का प्रयोग कम से कम करें। दूसरा, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ, जो हमारी इम्यूनिटी है वो टोटल प्रोटीन बेस्ड है या प्रोटीन से रिलेटेड होती है, तो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन वाला खाना ज्यादा से ज्यादा, सामान्य खाने के साथ में इन चीजों को, सत्तू, पनीर, दाल, दूध, दही अतिरिक्त मात्रा में थोड़ा शामिल करें। प्लस आप घर पे रहते हुए दूसरा अपना योग, प्राणायाम, व्यायाम जरूर करें, ताकि आपका मन और तन दोनों हल्का हो, और हम चीजों को और अच्छे से समझ पाए, मतलब कोविड-19 के जो स्ट्रेस है उसको समझ कर पाए और खुद को मैनेज कर पाए इस दौरान में। तथा लास्ट और लीस्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि इस दौरान जो अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, आपके रिश्तेदार हों, या खुद फैमिली मेंबर्स हों, आप उनके टच में जरूर रहें, उनको सपोर्ट जरूर करें। आपको भी सपोर्ट मिलेगा शायद जब आप उनको कॉल करेंगे, फोन करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, तो आप उनके बारे में जानेंगे, शायद जरूर बताएंगे कि अच्छा ज्यादा पानी पियो, अच्छा या टाइम से दवा खाओ, या तुमने दवा खाई कि नहीं। भले मैं ये नहीं कह रही कि वो कोविड ही होगा ना, कुछ हमारे अपने बुजुर्ग या रिश्तेदार ऐसे हैं जो अकेले पड़ गए हैं, डायबिटिक है, कम से कम एक बार तो हमने उनको याद दिलाया कि आपने दवा खाई टाइम से, या आपको दवा खानी है। तो इस तरह से हम उनके टच में रहें, ताकि उनका मोरल हाई रहे, और उनकी जो तकलीफें हैं वो बात करके या समझ के ही हम शायद कम कर सकते हैं।